तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे शाओफेन आराम से शायान उसका भाई और साथ में जो लड़की यहाँ पे थी और लड़की के साथ भी यहाँ पे बातचीत कर लड़की का नाम यहाँ पे क्यूएन है। और लड़की सामने से ये शुक्रिया करती है और कहती है लास्ट टाइम आपने जो मेरा भट्टी रिपेयर करके यहाँ पे दिया ना, वो भट्टी लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रिपेयर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे रिपेयर हुआ है, इतना अच्छे से कि मैं क्या बताऊँ, पहले से भी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। तो उसके लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। जो सुनते सामने से शाओफेन भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन रिपेयर करने के बदले आपने मुझे कुछ दिया नहीं है। तो भाई वो शुक्रिया ऐसा कैसे चलेगा। जो सुनते सामने से वो बताती है कि अच्छा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्या यार। अच्छा देखो जैसे वापस लौटेंगे ना, तो लौटने के बाद ना मैं बोलूँगी आसपास के बंदों को चेक करके बताइए भट्टी की कीमत कितनी होगी, उस हिसाब से आपको मैं यहाँ पे कीमत चुका दूंगी। जो सुनते शाओफेन भी कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या। तो सामने से जो बहन यहाँ पे थी और शायन वो कहती कि देखो देखो मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम है ना भाई लाइन मारे हो किरण के ऊपर, देखो तुम लाइन यहाँ पे मारे हो ना, रहने दो, लाइन मारने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है। अरे जो बैटल हॉल यहाँ पे ना, बैटल हॉल का जो एल्डर यहाँ पे ना, एल्डर की एक लौती बेटी यहाँ पर है। तो समझ जाओ भाई अगर तुमने कुछ यहाँ पे किया या कुछ बुरा बोल भी दिया ना, तुम्हारी ऐसी हालत खराब होगी, ऐसी हालत खराब होगी ना तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। जैसे ये सुनता हम सुनते ये भी हिल जाता कि मम्मी रे भाई से तो मतलब मेरी फाड़ के रख दी। मैंने वाकई में उसको देखा भाई, बैटल हॉल के आदमी को भाई देखने से इतना खतरनाक लगता ना, अपने हाथ में कुढ़ाई लेके यहाँ पे घूमता है। अगर वाकई में उसको मालूम चला कि मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ किया, यह मुझे काट पीट के रख देगा उसी कुढ़ाई से। लेकिन यार मन तो कर रहा भाई, दोनों मुझे बड़ी कमाल की लग रही है, सीनियर भी और साथी में क्यूएन भी। किसको चूज करूँ, सीनियर को या क्यूएन को, या फिर एक काम करता हूँ भाई दोनों को। अरे यार क्या क्या मेरे दिमाग में गंदे गंदे विचार आ जाते हैं, मैं कोई हरामी आदमी थोड़ी ना हूँ यान के जैसा। फिर सामने से जो बहन थी ना वो भी कहती बोल क्या सोच रहे हो भाई, जो कुछ सोच रहे हो सोचने से बंद कर दो, मुझे इसने बताया है तुम्हारे बारे में क्या भाई, तुम कमाल के मतलब ये रिफाइन करके तुमने इसका ये दे दिया, अच्छे से बना के दे दिया। तो मैंने भी नोटिस किया कि वाह ये तुमने तो वाकई में काफ़ी अच्छे से बना के दे दिया, वेल डन, मुझे लग नहीं था तुम मतलब भट्टी इतना अच्छा बना सकते हो। ये भी कहता है अरे यार तारीफ करे शुक्रिया, मैं उतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और फिर सामने से ये मुंह दबा के आवे बैठा हुआ है, इसको बोलने का भी मन नहीं कर रहा, सामने से कुछ भी उल्टा सीधा मैंने बोल दिया और गलती से भैया क्यूएन नाराज हो गई, यार इसका अब्बा जान मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है। और तब इसको एहसास होता है वांग के बारे में, अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है वांग कोई मुसीबत में है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है सेट के पास में, जहाँ पे वांग वाकई में मुसीबत में था, अपना आयरन मैन का सूट यूज करके भाग तो रहा था, लेकिन इसके पीछे 3-4 लड़कियां यहाँ पे पड़ी थी। और लड़कियां कोई ऐसी वैसी लड़कियां यहाँ पे नहीं थी, बल्कि इल्यूजन वाली काफ़ी सेक्सी लड़कियां थी जो कि आदमियों को अपने प्यार में गिरा के उनके साथ गलत काम करके उनकी जान निकाल देती है। ऐसा वाली लड़कियां यहाँ पे थी। तो सब इसके पीछे मतलब से पड़ी हुई थी, ये अपनी जान बचा के आगे यहाँ पे भागे जा रहा। मनी मन सोचता भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें यहाँ से दूर भागना पड़ेगा और सेट में जाके बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी ऐसी लड़कियां यहाँ पे अपेयर हुई, ताकि बाकी जो भी लोग हैं ना इनके जाल में आके मरे ना, उनको बचा सके। हाँ इसके लिए भाई मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन लड़की लोग पीछे पड़ी थी, उनसे तो बच रहा था, लेकिन सामने को लड़की ब्रेकआउट हो जाती है काफ़ी सेक्सी से अंदाजे में, कहती भाई सुनिए ना हैंडसम बॉय, अब भाग कहीं करो भाई, हमारे पास आइए ना, हम आपको भाई ना आनंद देंगे, बहुत आनंद। ये भी 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुक जाता है और उसी 2 सेकंड का फायदा भाई लड़कियां उठा लेती है और इसको ना लिटरली चारों ओर से यहाँ पे घेर लेती है। ये भी कहता है शिट भाई यार उनके जाल में फिर से यहाँ पे फंस गया, भागो, लेकिन भागने देती नहीं है, कोई अजीब सा टेक्निक यूज करती है, टेंटिकल जैसा निकाल के उसको जकड़ लेती है और कहती है अब कहाँ यहाँ पे भागोगे मोहतरमा, आई मीन भाई साहब, आई मीन हैंडसम बॉय। सामने से ये भी कहता है भाई तुम लोग भाई मेरा मौके का फायदा उठा सकते हो, तुम मेरी जान निकाल सकते हो भाई, निकाल लो, लेकिन देखना तुम्हारे बारे में ना हमारे सेट को ना पक्का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमारे सेट के एल्डर लीडर आएंगे और तुम्हारी जान निकाल लेंगे। जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा ऐसी बात है कि भाई निकाल लेने दो जान, लेकिन उससे पहले आप भी बचने वाले नहीं हो, लेकिन आपके साथ कुछ भी करने से पहले ना हम आपको यहाँ पे चलिए जन्नत दिखाएंगे, जन्नत। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है उसके साथ आई डोंट नो, शीश होता है वांग की ओर, वांग नहीं भाई शाओफेन की ओर, जहाँ पे इसको भनक लग जाता है केवल शायद कोई मुसीबत में यहाँ पर है, मुसीबत में हमेशा मुसीबत से नहीं बचाता हूँ। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया, और लौंडे का लक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, क्यों ना कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाए लेकिन एंड में वो जिंदा तो बच जाता है, यानी अभी मरा तो नहीं होगा, हम मुसीबत में होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन मुसीबत से निकल जाएगा। ऑफकोर्स वो उसको कल्टिवेटर बन के इमॉर्टल बनना है, इमॉर्टल बनना इतना आसान नहीं है, मुसीबत तो यहाँ पे सहना पड़ेगा, कब तक जाके उसकी मदद यहाँ पे करता रहूंगा, और अभी के लिए मैं उससे दूर भी हूँ, चाह के भी जाकर उसकी मदद यहाँ पे नहीं कर सकता, यानी चुपचाप बैठे रहो यहीं पर।
उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है 3 दिन बाद। ये आराम से अभी भी नाव के अंदर अपने कमरे में बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा के यहाँ पे अंदर है नाम शाओ यान के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। शाओ यान कहता है भाई तूने मुझसे पूछा था ना भाई क्यों आर फनी स्टेज पे ना मतलब तुम हो, और 12वीं के बाद ना फाउंडेशन पे ना जाने के बदले तुम 13वें 14वें 15वें पे ऐसा करते करते आगे और जा सकते हो। तो इसने भी बुढ़ाऊ से पूछ लेता, पूछने बाद ना सारी चीज़ें बता देता है डिटेल में कि ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन सामने से होता है वाकई में होता है, लेकिन उसको अपनाने का उसको सीखने का जो भी तरीका ना वो बहुत पहले यहाँ पे जा चुका है, इसलिए अभी कोई चाह के भी यहाँ पे सीख नहीं सकता। और जिस एल्डर ने मुझे बताया ना उसने मुझे कह भी दिया था कि देखो भाई तुम काफ़ी टैलेंटेड तुम काफ़ी जीनियस लौंडे हो, इसलिए चाह के मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश भी मत करना वरना इससे तुम्हारे नुकसान यहाँ पर होने वाला है। जो सुंदर शॉफ है मनी मन सोचते हुए इसके साथ जो बुढ़ाऊ है यार कोई अच्छा आदमी है यार, उसने पहले वार्निंग दे के बता दिया वरना मुझे लगा तो नहीं था सामने से कहते नहीं भाई बस मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की इसलिए बस मैंने पूछा वरना मैं गधा थोड़ी ना भैया जो सीखने जाऊंगा। मनी मन सोचते जैसे वापस घर पर लौटूंगा ना फटाक से ये सीख लूंगा, आई मीन सीखने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। फाउंडेशन जाने पे भाई 120 साल लगेगा तो यही सीख के भाई क्यूआई रिफाइनिंग पे अपना लेवल अप यहाँ पे 12वें 13 14 15 जितना हो सके उतना पहचानने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद से ना सामने से उसका हाथ पकड़ता है साउफैन शाओयान और कहता भाई यार तूने मेरी जान यहाँ पे बचाई थी एक नहीं बल्कि दो बार और मैंने कोई बहुत ही बड़ा काम यहाँ पे किया भी नहीं है, तो चल भाई मेरी ओर से आज की पार्टी कल की पार्टी पैसों की पार्टी। तो आई डोंट नो उनकी पार्टी कितने दिन चली, बस 1 महीना टाइम गुजर जाता और 1 महीने बाद फाइनली भाई ये लोग सेट में पहुंच जाते हैं। सेट में पहुंचते अपने घर में आता जहाँ पे इसके दोनों डिसाइपल आते और आते कहते मास्टर और फाइनली यहाँ पे वापस आ गए ना, या चलो आ ही गए, लेकिन अगली बार कहीं भी आप बाहर जाओगे ना तो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ यहाँ पे लेकर चलिएगा, यहाँ पे रह के भाई बोर हो जाते हैं आप इतने टाइम बाद जो आ रहे हो। तो ये बात सामने से भाई कह रहा था तो भाई का ऐसा कान मरोड़ता और उससे कहता है साले भाई ये नहीं कि चुपचाप यहाँ पे बैठ के अपना कल्टिवेशन करे, तुझे तो बस बाहर घूमना खेलना वेलना यहाँ पे पसंद है। जो सुनते भाई कहते ना 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 इसी कोई बात नहीं है भाई, जब आप नहीं रहते तो मैं अच्छे से ना बहुत ही अच्छे से कल्टिवेशन कर था, अगर आपको यकीन नहीं होता मेरी बहन से पूछ लो। सामने से बहन भी कहती है या मास्टर मेरा भाई बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। तो सामने से उसका बाल भी ये पकड़ के खींचता है और कहता है साली आई मीन देख तू छोटी बच्ची तुझे गाली नहीं दे रहा हूँ लेकिन तू अपने भाई के लिए कवर अप नहीं कर सकती। वो कहती नहीं मैं कवर अप नहीं कर रही हूँ, मैं सच में अच्छे से मैं भी कर रही थी और मेरा भाई भी अच्छे से ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहा था। तो सामने से उसका बाल यहाँ पे छोड़ देता और कहता है अच्छा ठीक है मैंने तुझे अपने डिसाइपल बना लिया, तो मस्ती करो कल्टिवेशन करो, मेरा ध्यान है कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे नजर रखूँ, लेकिन तुम्हारे बाल के साथ मैं पक्का खेलूंगा। और उसके बाल जो चोटी बना भी वो ऐसा निकाल लेता है, जो देखते भाई भी जाता कह यार वो मेरी बहन की चोटी ऐसे निकलती भी का, बहन को बुरा लगता है, लात मार के रोते रोते निकल जाती कि भाई आप ना बड़े 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 बेकार टीचर हो। सामने से ये बड़ा लेकिन खुश था शाओफैन घर पे आके वापस, यार बच्ची को परेशान करके नहीं घर पे वापस आके खुश है कि हाँ भी घर पे वापस आने का जो फीलिंग है ना एकदम गजब है। उसका देना भाई से कहते हैं काम करो जाओ और जाके वांग उनकी जो बीवी है ना मुरंग उनको बुला के लाओ, हम लोग डिनर यहाँ पे करेंगे फैमिली डिनर। वो भी कहता है ऑफकोर्स, फिर जाते हैं बुला के लाते हैं, रात हो जाती है, आराम से खाना पीना खाते, डिनर भी ना काफ़ी अच्छे से यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद से दोनों भाई बहन यहाँ पे सो जाते हैं। सोते सोते नींद में भाई कहता है भाई देखना मैं सबकी बैंड बजा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को, सारे दुश्मनों को मारूंगा और दुनिया में नंबर 1 यहाँ पे बन के रहूंगा। तो उनको सोता हुआ देख के सामने से ये भी कहते भाव सोने से पहले कह रहा था भाई मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और देखो सोने का तो बच्चों वाली हरकतें यहाँ पे कर रहा है। और दोनों जो मियाँ बीवी वहीं पे थे, और अगर आपने देखा होगा 1 महीने पहले भाई इनके साथ बुरा कांड हुआ था, वो बुरा कांड बेसिकली हो चुका था और ये दोनों मतलब ऐसा समझो हे वांग और उसकी बीबी मोरोंग, लेकिन उनकी बॉडी में किसी और का कब्जा है, जो देखते हो पहचान जाता है गाउचे नहीं भाई शाओफैन, और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई कि तुमने भाई मेरे दोस्त और मेरी भाभी के बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। जो सुनते वांग की बॉडी में जो भी घुसा था वो वांग की बॉडी से कहते कि अच्छा भाई तुझे हमारे बारे मालूम है, कोई बात नहीं, आज हमारे साथ यहाँ पे हाथ मिला ले, हम लोग दुनिया पे कब्जा करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तुझे भी दे देंगे। जो सुनते सामने से शाओफैन कहता है या तुमने वांग और मोरोंग की बॉडी पे कब्जा कर लिया, वही जान के मुझे बहुत ज़्यादा से बुरा लगा, तुम पूरा ब्रह्मांड भी मुझे दे दोगे ना भाई कब्जा करने के लिए तो भी मैं नहीं करूँगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।